अभी आपके बीच में अगला वक्तव्य केशवानी जी रखेंगे, पीएचडी शोधार्थी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हिंदी साहित्य से पीएचडी कर रहे हैं, जुबली हो गए, प्रेसिडेंट भी है वहां पर हैं, तो ये अपना वक्तव्य आपके बीच में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मेरे से बड़े छोटे जितने भी बैठे हैं सभी आदर के सम्मान के पात्र हैं। आप लोगों ने मौका दिया, मुझे 2 दिन पहले फ़ोन करके सूचना मिली कि इस तरीके से एक कार्यक्रम है और जहां पर हम सब लोग, सभी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने भूमिका बनाने की सोची कि भूमिका में क्या लिखूं। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक भूमिका जो भारत के लिए उन्होंने लिखी, उससे अच्छी कोई भूमिका नहीं मिली। मैं उसी भूमिका को पहले पढ़ता हूं और उसके बाद क्या हमारे समाज में घट रहा है और किस तरीके से वो सुधर सकता है, वो सारी बातें, क्योंकि मैं कविताएं लिखता हूं तो मैं अपनी कविता के माध्यम से वो आपके सामने रखूंगा। इसका जो ऋषि स्वामी विवेकानंद का स्वदेश मंत्र है उसमें से ये कोटेशन है, कोट, हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्व त्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। मत भूलना कि तुम्हारे जन्म से माता के लिए ही तुम्हें बलि स्वरूप रखा गया है। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे का काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो माँ, मेरी दुर्बलता, मेरी कापुरुषता को दूर करो माँ, मुझे मनुष्य बना दो माँ, मुझे मनुष्य बना दो। मैं कविता प्रारंभ करता हूं और कविता मैं कविता प्रारंभ करता हूं। कविता का एक स्वरूप है कि आप लोग जुड़ा महसूस करेंगे, आपस में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा कविता का। शुरू से अंत तक आप आनंद लेंगे और समझेंगे, तभी बातों को गहन अर्थ में उतार पाएंगे। कि आंख नोच लो गिद्धों की जो घर में घुसकर घात करे, आंख नोच लो गिद्धों की जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो कुत्तों की जो हमला अकस्मात करे। बंटी राजा साहिल बनकर पास तुम्हारे आते हैं, मीठी मीठी बातें करते और पैसा खूब लुटाते हैं। गाड़ी में घुमाने का प्रलोभन देकर हृदय तुम्हारा छलते हैं, स्वयं पंचर लगाते आतंकी संगठनों के पैसों पर पलते हैं। और हमारी मेधावी बहनें जो भोली हैं, निर्मल हैं, मानती इस संक्रमित पानी को पावन गंगा का जल है। कोई एमबीबीएस पढ़ने वाली, कोई अभिनेत्री, कोई अभियंता, कोई विद्यालय जाने वाली, जिनको मार रहे हैं ये विकृत हंता। मेरे वाला अलग है कहकर, मेरे वाला अलग है कहकर रूपांतरित करती कसौटी, फिर खबरों में दिखती हमको उनकी कटी हुई बोटी। उसके लिए माँ बाप से लड़कर घर छोड़ भाग भी जाती हैं, उसके लिए माँ बाप से लड़कर घर छोड़ भाग भी जाती हैं। सिर पर पल्ला ना रखने वाली बुर्का हिजाब खूब निभाती है। कब जागेगी प्रज्ञा तुम्हारी? ये प्रश्न मैं नहीं, भारत पूछ रहा है आपसे। ये भारत, ये आर्यव्रत, ये पावन भूमि आपसे पूछ रही है, जो वर्षों से, आदि काल से, वैदिक काल से देख रही है यहाँ की घटनाओं को, कि कब जागेगी प्रज्ञा तुम्हारी, कब अंगड़ाई टूटेगी। मित्र तुम्हारे घर में बोलो, अमर बेल कब फूटेगी। प्रतीक्षा में बैठे हो अनहोनी कब तुम्हारा घर लूटेगी। कब तक मेरी बूढ़ी काया सब्र का प्याला घूटेगी। बोलो कब तक दुष्ट रावण द्वारा सीता का हरण होगा आर्यो।
दुष्ट रावण द्वारा सीता का हरण होगा आर्यो, बोलो कब तक तुम्हारे द्वारा नपुंसकता का वरण होगा आर्यो। बोलो कब तक सरेआम द्रौपदियों के वस्त्र उतारे जाएंगे, बोलो कब तुम्हारे हाथ दुशासन को सबक सिखाए जैसे वैसे मैं केशव तुमको जगा रहा हूं। सुन्न पड़ी है भुजा तुम्हारी और अलसाई आंखें हैं, सुन्न पड़ी है भुजा तुम्हारी और अलसाई आंखें हैं, लगता है मानो गरुड़ राज की टूट चुकी सब पांखें। धर्म रक्षा हेतु कभी यहां पर गले कटाए जाते थे, धर्म रक्षा हेतु कभी यहां पर गले कटाए जाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी भीतों में जिंदा चुनवाए जाते थे। याद करो कभी कूद जाती थी जौहर में यहां पद्मिनी रानी, स्वधर्म की रक्षा हेतु बनी यहां सामान्य स्त्री भी बलिदानी। कैसे कह दूं ऋषि दधीची के वंशज हो, कैसे कह दूं ऋषि दधीची के वंशज तुम, जिसने परहित जीवन वारा, सारा समाज धृतराष्ट्र बन गया जब बही उस मासूम के रक्त की धारा। यूं ही जब मंदिर लूटे हमारे तब तुम पत्थर बनकर खड़े रहे, जैसे इस बार मृत्यु होती देख भी निज घरों में पड़े रहे। यदि उस समय एक व्यक्ति भी साहस करता तो ना मंदिर लुटता ना बेटी मरती, और तुम्हारे अदम्य वीरता की यश गाथा किसी कवि की कलम करती। पर एक हाथ भी उस मासूम की रक्षा हेतु उठा नहीं। दुर्भाग्य इस देश का। वो वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसे रोक दे। एक हाथ भी यदि उस मासूम की रक्षा हेतु उठा नहीं, झुका हुआ ये शीश तुम्हारा क्यों ग्लानि से कटा नहीं। यदि तुम्हारी बहन होती तो क्या तब भी तुम सह जाते, बोलो क्या तब भी उस दरिंदे को रोके बिना तुम रह जाते। आर्यव्रत के वीर प्रहरियों, उठो स्वार्थ की बेड़ी काटो, मत इस पावन भूमि को अब और अधिक तुम बांटो। अपनी बहनों को बेटियों को सनातन का मर्म सिखाओ, अपनी बहनों को बेटियों को सनातन का मर्म सिखाओ। धर्म सिखाओ, कर्म सिखाओ और उन्हें सत्कर्म सिखाओ। कहो कि जाया करें प्रतिदिन यज्ञशाला में हवन करें, कहो कि जाया करें प्रतिदिन यज्ञशाला में हवन करें। अपनी सभ्यता अपने संस्कारों का गहन अध्ययन करें। बने रोमाशा लोपा अपाला गार्गी के पथ की अनुगामी, शस्त्र उठाएं तो बने रुद्रमा लक्ष्मीबाई दुर्गा और भवानी। धर्म पालन हेतु सिद्धांतों पर अटल रहना अनिवार्य है, धर्म पालन हेतु सिद्धांतों पर अटल रहना अनिवार्य है, और निज धर्म में विवाह करना ही तुम्हें सदा शिरोधार्य है। विवाह करो तो सावित्री सा, प्रेम करो तो मीरा सा, स्वधर्म अनुसरण करो तो निखरे जीवन हीरा सा। प्रलोभनों में पड़ना बंद करो, सजग रहो तैयार रहो, विधर्मियों के वध हेतु बनकर दो धारी तलवार रहो। और समाप्त करता हूं कविता को कि भरतपुर के लौहगढ़ का अजय किला तुम मत भूलो, भरतपुर के लौहगढ़ का अजय किला हो मत भूलो। शक्ति पुंज तुम सृष्टि की आधारशिला हो मत भूलो। जो बहनें हमने खोई है सौगंध आज उन सभी की खाओ तुम। किसी भी परिस्थिति में विधर्मियों को मत मित्र बनाओ तुम। विवाह पूर्व तक ब्रह्मचारिणी के पवित्र धर्म को पालो तुम। विवाह पूर्व तक ब्रह्मचारिणी के पवित्र धर्म को पालो तुम। वासनाओं को निज तन से अति शीघ्र बाहर निकालो तुम। आर्या हो तुम इस आर्य व्रत की तुम अक्षुण्ण पताका हो। आर्या हो तुम इस आर्य व्रत की तुम अक्षुण्ण पताका हो। तुम ही सीता, तुम ही गौरी, तुम जीवित भारत माता हो, तुम जीवित भारत माता हो। धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव आर्य जी, आपने अपना वक्तव्य रखा।